छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव देवपुर में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। उम्र सिर्फ 19 साल। मिट्टी का टूटा हुआ घर। बरसात में छत से पानी टपकता था। गर्मी में दीवारें तपती थीं और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे घर के अंदर चली आती थी। घर में उसकी माँ थीं, जो लोगों के घरों में काम करके किसी तरह 2 वक्त का खाना जुटाती थीं। पिता 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में इस दुनिया को छोड़ चुके थे। उस दिन के बाद आर्यन ने बचपन खो दिया। वह अचानक घर का सबसे बड़ा सहारा बन गया। हर सुबह एक जैसी थी। सुबह ठीक 4 बजे। अलार्म नहीं, मुर्गे की आवाज उसे जगाती थी। वह जल्दी से उठता, पुरानी साइकिल उठाता और अखबार बांटने निकल जाता। सर्दियों की ठंडी हवा, बरसात का पानी या गर्मी की तेज धूप, कुछ भी उसे रोक नहीं पाता, क्योंकि अगर वह एक दिन भी काम नहीं करता तो उस दिन घर में खाना नहीं बनता। अखबार बांटने के बाद वह कॉलेज जाता। वहां भी उसके फटे जूते और पुराने कपड़े मजाक का कारण बन जाते। कुछ लड़के उसे देखकर हंसते, अरे देखो, करोड़पति आ गया। पूरी क्लास हंस पड़ती। आर्यन भी मुस्कुरा देता, लेकिन उस मुस्कान के पीछे बहुत दर्द छिपा था। उसका सबसे बड़ा सपना हर शाम कॉलेज से लौटते समय वह शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग को देखता, फिर धीरे से खुद से कहता, एक दिन मेरी भी ऐसी ही बिल्डिंग होगी। लोग हंसते, लेकिन सपने देखने पर कभी टैक्स नहीं लगता। और आर्यन सपने बहुत बड़े देखता था। मां की बीमारी। एक दिन जब वह घर पहुंचा तो देखा मां जमीन पर बेहोश पड़ी थीं। आर्यन घबरा गया। वह उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, इनकी किडनी में गंभीर समस्या है। इलाज तुरंत शुरू करना होगा। कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। यह सुनते ही आर्यन की दुनिया जैसे रुक गई। 5 लाख! उसने कभी एक साथ 5,000 भी नहीं देखे थे। पहली बार टूट गया उस रात। वह अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठा था। जेब में सिर्फ 23 रुपए, आंखों में हजारों सवाल। आसमान की तरफ देखकर उसने कहा, भगवान, अगर मेरी मेहनत कम है तो मुझे और मेहनत दे दो, लेकिन मेरी मां को मत छीनना। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे नहीं पता था कि उसी समय कोई दूर खड़ा उसे देख रहा था। रहस्यमयी आदमी। रात के लगभग 12 बजे अचानक अस्पताल की सारी लाइटें एक सेकंड के लिए बुझ गईं, फिर धीरे धीरे वापस जल उठीं। आर्यन ने देखा, उसके सामने एक अजीब आदमी खड़ा था। काला लंबा कोट, सफेद बाल, हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी और आंखें जैसे उनमें पूरा ब्रह्मांड छिपा हो। वह मुस्कुराया और बोला, आर्यन। आर्यन चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? वह आदमी सिर्फ मुस्कुराया, फिर बोला, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। यह सुनकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। जिसने आर्यन का नाम लिया। आर्यन कुछ पल तक उस आदमी को देखता ही रह गया। अस्पताल के बाहर आधी रात का सन्नाटा था। हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस आदमी के कपड़ों पर बारिश की एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश उसके शरीर को छू ही नहीं पा रही हो। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, आज नहीं, बहुत जल्द तुम मुझे जान जाओगे। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा आत्मविश्वास था जिससे आर्यन की धड़कनें और तेज हो गईं। फिर उसने पूछा, तुम अपनी मां को बचाना चाहते हो? आर्यन ने तुरंत कहा, हां, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, पैसे सबसे छोटी समस्या है। असली समस्या यह है कि तुम्हें अभी तक अपनी ताकत का पता नहीं। आर्यन हैरान रह गया। मेरी ताकत? बूढ़ा आदमी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम साधारण इंसान नहीं हो आर्यन। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा काला डिब्बा निकाला। डिब्बा किसी धातु का बना हुआ था। उस पर अजीब निशान बने थे। बीच में एक सुनहरा गोला चमक रहा था। उसने डिब्बा आर्यन की तरफ बढ़ाया। इसे खोलो। आर्यन ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर एक काला सिक्का रखा था, लेकिन यह कोई साधारण सिक्का नहीं था। उसके बीच में एक नीला चिन्ह चमक रहा था, जैसे उसमें कोई ऊर्जा कैद हो। जैसे ही आर्यन ने सिक्का उठाया, उसे अचानक तेज सिरदर्द होने लगा। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। बहुत ऊंची इमारतें, विदेशों के बड़े शहर, हजारों लोग उसका नाम पुकार रहे थे, और दुनिया के सबसे अमीर लोग उसके सामने खड़े थे।
फिर एक विशाल काला दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के ऊपर सिर्फ एक शब्द लिखा था, वन। अचानक सब कुछ गायब हो गया। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने घबराकर पूछा, यह सब क्या था? बूढ़े आदमी ने पहली बार गंभीर होकर कहा, वह तुम्हारा भविष्य था। आर्यन की आंखें फैल गईं। क्या मैं सपना देख रहा हूं? नहीं, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। लेकिन याद रखना, भविष्य देखने का मतलब यह नहीं कि वह अपने आप सच हो जाएगा। हर ताकत की एक कीमत होती है। इतना कहकर वह मुड़ा और अस्पताल के गेट की तरफ चलने लगा। आर्यन चिल्लाया, रुकिए, आपका नाम तो बताइए। बूढ़ा आदमी बिना पीछे देखे बोला, जब पूरी दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी, तब तुम मेरा नाम भी जान जाओगे। अगले ही पल अस्पताल के सामने एक तेज बिजली चमकी। आर्यन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, और जब उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। न बूढ़ा आदमी, न उसके पैरों के निशान, जैसे वह कभी वहां आया ही नहीं था। लेकिन आर्यन की मुट्ठी में वह काला सिक्का अब भी था, और धीरे धीरे वह पहले से ज्यादा चमकने लगा। उसी समय शहर से लगभग 8,000 किलोमीटर दूर एक गुप्त भूमिगत कंट्रोल रूम में